अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनकी मैंने आपको नेमिंग बताई थी और हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की मिकदार। If substrate concentration increase for a reaction, then the rate of reaction goes on increases। कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन स्पीड अप होगा। इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन केप्ट कांस्टेंट, अगर एंजाइम की अमाउंट नहीं बढ़ा रहे, उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, उसको स्टिल रखा हुआ है, एंड दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंक्रीज अ पॉइंट रिच, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा एट विच नो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बिकॉज ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर ऑक्यूपाइड। तो वो इस वजह से कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को पहले बढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक एंजाइम के पास सिर्फ एक ही एक्टिव साइट हो। वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एंजाइम के ऊपर जो एक से ज़्यादा एक्टिव साइट्स हैं वो उनके साथ बाइंड करती हैं और रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब एंजाइम की तमाम जो एक्टिव साइट हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, वो बाइंड अप हो जाती हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो उस टाइम में अगर हम मज़ीद सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होता। द मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द एक्टिव साइट, दिस कंडीशन इज़ नोन एज दी सैचुरेशन। तो वो पॉइंट जब एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी गई, उनकी एक्टिव साइट जो हैं वो सारी ऑक्यूपाई हो गई और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते गए तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं वो सैचुरेशन है। इसके बाद बेटे ये एक प्लॉट जो है वो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस में रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो अब देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक स्पेसिफिक लिमिट तक जब उसकी तमाम एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होगी तब तक रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया, फिर उसके कंडीशन जो है वो सैचुरेशन की तरफ चली गई, यानी कि रिएक्शन मज़ीद बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो जिस कंडीशन पर तमाम उसकी एक्टिव साइट एक्टिव थी उसी रेट के साथ वो चलता रहेगा। उसके बाद लास्ट फैक्टर है बेटे पीएच का फैक्टर। ऑल एंजाइम वर्क बेस्ट एट नैरो रेंज ऑफ द पीएच इज़ नोन एज ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह से तमाम एंजाइम एक बेस्ट टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बेस्ट वर्क करते हैं, सिमिलरली तमाम एंजाइम जो हैं स्पेसिफिक पीएच पर बेस्ट वर्क करते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। इफेक्ट क्या है पीएच का? अ स्लाइट चेंज इन द पीएच में लो और स्ट्रोक। रिटार्ड का मतलब होता है बेटे, बुक में रिटार्ड का वर्ड लिखा हुआ है, रिटार्डेशन, इट मीन्स लोअर, एंड स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी। एवरी एंजाइम हैव स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, हर एंजाइम की अपनी पीएच वैल्यू है। पूरी बॉडी के जो जितने भी एंजाइम हैं हर एक की अपनी पीएच वैल्यू है। स्लाइड चेंज इन द पीएच, अगर पीएच में जस्ट पॉइंट्स का भी फ़र्क आ जाए तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो रिटार्डेशन की तरफ चली जाती है या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक अप हो जाती है। चेंज इन द पीएच आयनाइज दी अमाइनो एसिड, क्योंकि पीएच के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद बेटे दो पीएच के पॉइंट के अंदर दो जो हैं एंजाइम्स दिए गए हैं। पेप्सिन जो कि एसिडिक मीडियम में यानी कि लो पीएच के अंदर वर्किंग करता है इन स्टमक, और ट्रिप्सिन जो कि अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम के अंदर और हाई पीएच में वर्किंग करता है। ये इसकी दो एग्जांपल्स थी एंजाइम्स की। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्किंग करता है। और देखें अब ये दोनों है तो एंजाइम ही, लेकिन एक लो मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और एक अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो है वो वर्किंग कर रहा है। बेटे पीएच का मैंने जो वो ग्राफ है वो प्लॉट नहीं किया, वो आपने खुद से अपनी नोटबुक्स पर प्लॉट करना है। और इसके साथ आपने ये जो तीनों लिमिटिंग फैक्टर्स थे इनके बारे में नेट से दो जो हैं वो फैक्ट्स खुद सर्च आउट करने हैं और अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।